एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। श्लोक महला पहला। गुर दाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तिह लोए। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दया के घर में आके वार को जो है अंकित कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर। माज की वार जिसकी आरंभता की साध संगत जी कल जो है वो कथा हुई। माज की वार, वार माज की तथा श्लोक महला पहला। मलक मुरीद तथा चंद्रढ़ा सोहिया की धुनी गावनी। ये धुनी चढ़ाने वाले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, इसका कल जो है वृतांत सारा हमने श्रवण किया। आओ बड़े प्यार से अब आगे वार आरंभ हो रही है। पहले श्लोक आएंगे महल्ले पहले के गुरु नानक देव जी महाराज के, फिर महल्ला आएगा और उसके बाद जो है साध संगत जी पौड़ी। ये इस स्वरूप में वार जो है वो ये गायन की जाती है। इस वार जो पहली पौड़ी है साध संगत जी, उसकी आरंभता महाराज जो हैं वो एक मंगल के साथ कर रहे हैं। एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी, सतनाम उसका नाम सच्चा है। कर्ता पुरख वो खुद से बनने वाला है, कर्ता पुरख सब कुछ बनाने वाला है, पुरख है। गुरु प्रसाद प्राप्ति कैसे होती है? प्राप्ति होती है गुरु की कृपा से। श्लोक महला पहला। पहले गुरु नानक देव जी महाराज के मुख से उच्चारण होया ये श्लोक। गुर दाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तिह लोए। ये श्लोक साध संगत जी आप अगर ध्यान से श्रवण की हो तो जो आरती हजूर साहिब में होती है या जो आरती नानकसर मर्यादा में होती है और भी संप्रदायों में होती है, उस आरती के अंदर ये श्लोक जो है अंकित है साध संगत जी। इसमें गुरु की महिमा बताई है गुरु नानक देव जी महाराज ने। कह रहे हैं गुर दाता गुर हिवै घर। भाई गुरु ही नाम के दाते हैं और कोई नाम देने वाला नहीं है। यहाँ पे दाता जो है नाम को देने वाला है, और बाकी चीज़ों के तो दाते हैं ही हैं महाराज, पर सबसे बड़ा जो पदार्थ है वो नाम है, और नाम को देने वाले, नाम को हम तक पहुँचाने वाले वो गुरु हैं। और गुर हिवै घर, इसका मतलब साध संगत जी हिवै मतलब कि वो शांति के घर हैं, वो ठंडक के घर हैं। साध संगत जी हिवै मतलब होता है बर्फ़, ठंडक। महाराज कह रहे हैं कि वो ठंडक हैं, शांति देने वाले हैं। गुर दीपक तिह लोए। गुरु ही तीन लोक के दीपक हैं, तीनों लोकों को प्रकाश करने वाले हैं साध संगत जी। वो ब्रह्म ज्ञान के दाते हैं। दीपक तिह लोए, तिह मतलब तीन, लोए मतलब लोक, तीन लोक में प्रकाश करने वाले वो भी गुरु ही हैं। अमर पदार्थ नानका मन मानिए सुख होए। महाराज कहते हैं जो अमर पदार्थ है ना साध संगत जी, अमर पदार्थ मतलब मुक्ति का पदार्थ, मतलब 84 लाख चूनों से मुक्त करने वाला पदार्थ, अमर करने वाला जो पदार्थ है, जो वस्तु है, नानका मन मानिए सुख होए। जो गुरु के वचन हैं, जैसे जैसे मन हमारा मानता जाएगा वैसे वैसे हमें सुख मिलते चले जाएंगे। हमें अपने मन को पक्का करके गुरु के वचनों को मानने के लिए दृढ़ करना है। महल्ला पहला श्लोक समाप्त होता है, अब महल्ला शुरू होता है। पहले प्यार लगा थन दुध। अब इस महल्ले के अंदर गुरु महाराज सारे जीवन की बिरथा जो है साध संगत जी वो सुना देंगे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस महल्ले के अंदर महाराज एक इंसान के 100 साल का ज़िंदगी जो है उसको महाराज बयान करते हैं। हर एक पंक्ति के अंदर 10-10 साल महाराज बिता देंगे। तो पहला प्यार लगा थन दुध। महाराज कहते पहले जब बच्चा जन्म लेता है उसको माँ के थनों के दूध से प्यार हो जाता है। उसको दूध के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जितना मर्जी पैसा खिलौना जो मर्जी पास में रख दो, लेकिन जब तक वो दूध नहीं पिएगा अपनी माँ के थनों से तब तक वो शांत नहीं होगा।
दूजै माए बाप की सुध। महाराज कह रहे हैं दूसरे चरण में उसको अपने माता पिता का ज्ञान होता है। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, मुझे इनसे ये चाहिए, ये मेरा ख्याल रखते हैं। बाहर मेले में जाएगा तो उंगली पकड़ के जाएगा, नहीं तो गुम जाएगा, ऐसा डर मन में बैठा होता है। तीसरे के अंदर साध संगत जी तीजै भया भाभी बेब। फिर तीसरे चरण के अंदर साध संगत जी उसको ये समझ आता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहन है। ये पहचान होती चली जाती है कि ये रिश्ते कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये रिश्तों के साथ मेरा घर बना हुआ है। चौथा प्यार उपन्नी खेड। महाराज कहते हैं चौथे के अंदर उसके अंदर प्रीति की उत्पत्ति होती है साध संगत जी, खेलने की, खेलने में प्रीति लगी रहती है उसकी। प्यार उपन्नी खेड, खेलने में उसकी प्रीति लगी रहती है, उसको कुछ और समझ नहीं आता, खेलना 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 खेलना। यहाँ महाराज के पंक्ति के हिसाब से बच्चा बड़ा हो रहा है। पंजवें खान पियन की तात। महाराज कहते हैं पाँचवें चरण में, पाँचवें साल में खाने पीने में धावनी, खाने पीने में ध्यान लगा हुआ है। खाने के पीछे भागेगा, पीने के पीछे भागेगा, भूख लगती है, ग्रोथ हो रही है। छेवै कामना पुछै जात। महाराज कहते हैं छवें चरण के अंदर उसको काम वासना बहुत तंग करती है, उसको औरत के पीछे या मर्द के पीछे उसका जो है उसको कुछ नहीं समझ आता। पुछै जात, उसको जात पात कुछ समझ नहीं आती। जहाँ पे उसको काम तंग करता वहाँ पे जाके मुंह मार लेता है। आपने आम सुना होगा भी, ऊंच नीच बिरादरी में शादी हो गई, लड़की को लेके भगा लिया, लड़की भाग गई, कुछ ध्यान में नहीं रहता, काम इतना प्रभावित है। शादीशुदा लोग भी दूसरे के साथ धोखा करके भाग जाते हैं। तो आजकल तो कलयुग वैसे ही बहुत भारी हुआ पड़ा है। सतवें सांझ किया घरवास। महाराज कहते हैं कि सातवें चरण में घर के अंदर बहुत सारी दौलत ले आता है, घर के अंदर निवास करता, बाहर मुंह मारने की बजाय उसकी बिरती जो है घर में इकट्ठा कर लिया, बस धन दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में लगा हुआ है। अपनी स्त्री के साथ एक घर में वास कर लिया उसने, रुक गया, मुंह मारता था, मुंह मारते मारते रुक गया। आठवें क्रोध हुआ तननाश। महाराज कहते हैं आठवें चरण में उसकी ऐसी दशा हुई कि उसने अपने अहंकार में, बुढ़ेपे में क्रोध आदिक हुआ और शरीर का नाश कर लिया, अपने शरीर को हीन कर लिया। तो देखो साधुसंग जी, अब 80 साल की उम्र तक हो चुका है, अब गुस्सा ही गुस्सा बंदे के मन में घुसा हुआ है। नावे धौले उभे साह। महाराज कहते हैं 9वें चरण में 90 साल की उम्र में ये दशा है कि अब धौले सफ़ेद हो गए सारे बाल। उभे साध संगत जी, खड़े श्वास लेने लगा, बड़े ऊंचे श्वास ऐसे ऐसे करके सांस लेता है, क्योंकि सांस आता नहीं है, जिसको लंबे श्वास कहते हैं। उभे लंबे सांस लेता है, आँखों से नज़र नहीं आ रहा है, बाल सफ़ेद हो गए हैं। 10वें दद्धा हुआ स्वाहा। 10वें साध संगत जी 10वें चरण में जो मृत्यु आ गई और शरीर जो था, दद्धा मतलब जल कर स्वा हो गया, दद्धा मतलब जलना, सो भस्म हो गया साध संगत जी। गए सी गीत पुकारी ताह। ये समझने वाली बात है साध संगत जी। महाराज कहते हैं कि गए सी गीत पुकारी ताह। जब वो चला गया ना इंसान 10वीं अवस्था के बाद, तो जितने भी उसके यार दोस्त थे वो सब उसके पास रह के ऊंची शोर मचा रहे हैं और उसको भेज रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं उसको? शमशान घाट भेज रहे हैं, या उसको लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान में। महाराज कह रहे हैं जलाने। बड़ी हैरानी वाली बात है, एक तो ऊंची शोर भी मचा रहे हैं, उन्होंने दहा पाई। महाराज कह रहे हैं ताह, जैसे ताह पा के रोते हैं ना, दहा मार के रोते हैं, हाय हाय हाय, पुकारी मारी, अर्थात वो बहुत ज़्यादा रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, पर साथ साथ उसको संस्कार करने के लिए भी लेके जा रहे हैं। भैया रो रहे हो तो उसको रख लो ना अपने पास, उसको लेके क्यों जा रहे हो, रखो अपने पास। नहीं, ऐसा नहीं साध संगत जी। जन्म और ब्याह के समय जो है साध संगत जी साथ में होते थे, अब वो सब के सब जो हैं वो रो रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं कि वो लोग ही रोते रोते
गीत गा जो उसके सामने गीत गाते थे, जो हंसते खेलते थे, बेटे पोते सारे, अब सब वो रो रहे हैं और उसको साथ में दूर लेके जा रहे, अपने आप से दूर कर रहे हैं। उड़या हंस दसाए राह, महाराज कह रहे हैं हंस जिसको महाराज ने आत्मा कहा, हंस अब उड़ गया और दसाए राह मतलब साध संगत जी ये क्या है, मतलब कि जब तक जीव के अंदर आत्मा है तब तक तो सब ठीक है। जैसे ही जीव की आत्मा निकली तब उसको पता नहीं लगता कि अभी कहाँ मैं जाऊँ, क्या मैं करूँ, कैसे मैं करूँ। सोल अब तो चली गई, अब लेकिन कौन सी सड़क पे जाना है, दसाए राह पूछता रहता है, भैया मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, क्योंकि आगे तो अगर अच्छे कर्म करे हैं तो फिर तो भगवान की तरफ और नई मुक्ति की तरफ, नहीं तो फिर जमदूतों की तरफ ही जाना पड़ता है। वही लेके धक्के मार के लेके जाते हैं। आया गया मोया नाओ, महाराज कहते हैं आया भी तू गया भी तू, और तेरा नाम भी जो था तू भी आके चला गया, तेरा नाम भी आके चला गया। साध संगत जी कोई नहीं पूछता, ना दादे परदादे, किसी का नाम भी नहीं पता आजकल के बच्चों को। तो ये सच्चाई है हमारी। जो जीव इस शरीर में आया, जिस जीव को शरीर ये प्राप्त हुआ था वो तो चला गया, त्याग कर सब कुछ शरीर में ही शरीर को त्याग के चला गया। अब हुआ क्या, नाम मात्र तो शरीर तो मर गया, पर बात वहीं पे आ गई कि जिसने नाम जपा वो तो जिंदा रह गया। उनकी तो फोटोएं दीवारों पे लगती हैं संतों महापुरुषों की, पर जो नाम नहीं जपा, जिनका नाम में मन नहीं लगा, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। मोया नाओ, शरीर भी मर गया और नाम भी मर गया, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। पिछे पत्तल सदेहो काव, महाराज कहते हैं उसके जाने के पीछे से बहुत सारा खाना वाना जो है पत्तों के ऊपर, पत्तल मतलब पत्तों के ऊपर जो है वो दिया जाता है। फिर वो सदेहो कावों को और कबूतरों को, बर्ड्स को बुलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। मतलब समझ लो साग संबंधियों को बुला के खिलाते पिलाते हैं उसके निमित्त जो चला गया है, ताकि ऐसा हो कि भाई वो अमर हो जाए, कभी उसको शांति मिल जाए। पर नानक मनमुख अंध प्यार, महाराज कहते हैं पर मनमुखों को तो अंध अज्ञानी हैं, तिनको तो मंदे कर्मों से ही प्यार है। अंध प्यार, अंधकार से प्यार है, अंधे कर्मों से प्यार है। जो जीव तो अविनाशी का नाम जप रहे हैं साध संगत जी, जो अकाल पुरख वाहिगुरु अगम अगोचर का नाम जप रहे हैं, फिर तो जीव जो है वो इस संसार में डूबता नहीं है, अदरवाइज तो वो डूबा ही हुआ है। महाराज कहते हैं बाज गुरु डूबा संसार, गुरु के नाम के बिना इंसान संसार में डूबा हुआ है। देखो कितनी साफ पंक्तियों में महाराज वचन कर रहे हैं। इसी पौड़ी में साध संगत जी, इसी छंद में एक दूसरा महल्ला भी आ रहा है। पहले महल्ला ये, अब दूसरा महल्ला गुरु नानक देव जी महाराज का। महल्ला पहला 10 बाल तण 20 रवण, तीसा का सुंदर कहावै। महाराज कह रहे हैं पहले 10 साल तेरे बचपन में निकल गए, अगले जेरे 10 साल थे वो जो तेरे थे जवानी में, रवण मतलब जवानी, और जब तीसा का सुंदर कहावै, 30 के अंदर तू अपने आप को बहुत सुंदर कहा रहा है, तू बहुत अपने आप को जवान समझ रहा है, मैं ये मैं वो, मेरा ये मेरा वो। 40 पुर होए 85, पग खिसै 60 के बुढ़ेपा आवे। महाराज कहते हैं 40 साल का जब तू हुआ ना, तब 40 पुर होए। महाराज कहते पूरा का पूरा तेरा बल जो था ना वो 40 साल की उम्र तक तूने जो है वो करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा मतलब बल हूँ, ये है मेरे पास सारा कुछ है। 85 के अंदर जब तू 50 का हुआ, पग खिसा, जब तू 50 साल का होने लगा तब तेरे को पता लगा कि अब जो है मेरा जो बल है, मेरा जो पैर है वो खिसकना शुरू हो गया है। और 60 के बुढ़ेपा आ गए, 60 साल की उम्र में तेरे को बुढ़ेपा आ गया। इसीलिए साध संगत जी रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 साल की रखी हुई है। सिंपल महाराज देखो वार्तालाप कर रहे हैं, जीवन का उपदेश समझा रहे हैं। भैया तेरा समा कभी भी पूरा हो सकता है, इससे पहले तेरा समा पूरा हो तो सतनाम वाहिगुरु का जाप कर। अब अगली पंक्ति ध्यान से समझना।
70 का मतहीन, 80 का व्यवहार ना पावै। गुरबाणी है साध संगत जी, सच्ची है। महाराज कह रहे हैं 80 के अंदर तू मतहीन, अपनी मत को भूलना शुरू कर देता है 70 सालों की उम्र के अंदर, और 80 साल के अंदर तेरे को व्यवहार करना नहीं आता, तेरे को किसी से बात करने का ढंग, तेरे को कोई काम काज करने का पता नहीं लगता जब तू 80 का हो जाता है। अभी न गुरबाणी है, सच्ची है साध संगत जी, बिल्कुल सच्ची है। 70 साल की उम्र के बाद जो मत है हमारी ख़त्म होती चली जाती है। आज किसी का कॉल आया था, बता रहे थे कि एक महामूर्ख बंदा 75 साल की उम्र में साध संगत जी अपने ही बेटे के ऊपर केस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा थोड़ा उससे आगे निकल गया, थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लिया, थोड़ा नाम उसका ज़्यादा हो गया, तो अपने ही बेटे की लातें काटने के लिए 75, 76 साल, 77 साल की उम्र में केस करता उसके ऊपर। तो शर्म नहीं आती कि 77 साल की उम्र में भी कोर्ट में जाएगा, केस लड़ेगा, किसके अगेंस्ट? अपने ही बेटे के अगेंस्ट। कमाल की बातें हैं। अब ये पंक्ति पढ़ के तो समझ आ जाता महाराज, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। नवै का सहजा सनी, मूल ना जाना आप बल। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि जब 90 साल की उम्र हुई साध संगत जी, उसके बाद वो अपने सिंहासन पे बैठा रहता है, अपनी बेड के ऊपर बैठा रहता है, लेटा रहता है। मूल ना जाना आप बल, अपने आप का कोई बल नहीं रह गया, वो सिर्फ अब मुताज है किसी मशीन का, या आने जाने का, पानी पीने का, बाथरूम जाने का। उसका जो है आसन जो है वहीं तक वो सीमित रह जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। साध संगत जी अपने बल को नहीं वो जानता, उसको पता नहीं लगता है। ढंडोलिम ढुडिम डिठ में नानक जग धुए का धवल हर। बड़ी महाराज प्यार से कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं ढंडोलिम, मैंने वेद में भी विचार कर लिया। ढंडोलिम मतलब महाराज ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के मैंने देखा। शास्त्रों में भी ढूंढिम, महाराज ने शास्त्रों में भी ढूंढने की, ये साध संगत जी ये ज्ञान है। यहाँ पे महाराज ने वेद और शास्त्र का नाम नहीं लिया, पर महाराज ने संकेत दिया ढंडोलिम, मैंने वेदों को भी विचारा। ढूंढिम ढूंढिम, मैंने शास्त्र भी विचारे, और मैंने परतख भी डिठ में मतलब मैंने देख भी लिया है। क्या देख लिया महाराज आपने? मैंने ये देख लिया है कि 3 काल का हाल विचार लिया, मैंने तीनों कालों में विचार लिया। ये जगदो है, ये धुएं का मंदिर है, धुएं का धवल हर, धुएं का ये मंदिर है। और आप महाराज परमेश्वर कृपा करो, आपके सन्मुख में ये हम बेनती करते हैं। पौड़ी, अब पौड़ी है साध संगत जी, पौड़ी के अंदर महाराज कृपा कर रहे हैं। तू कर्ता पुरख अगम है, आप श्रेष्ठ उपाति। महाराज कहते आप कर्ता पुरख हो, आप अगम हो, आप श्रेष्ठ को सृष्टि की जो है उपज करने वाले हो, उत्पत्ति करने वाले हो। रंग परंग उपार्जना बहु बहु विद भाती। महाराज कहते आपके तो रंग ही रंग बहुत हैं, आप तो इतनी परतें रखते हो महाराज, आपने ही सब कुछ बनाया है, आप ही का सारा इतना सारा कह लो कि तरीके हैं आपके सजाने के, इतने सारे रंग हैं, इतने सारे आपके मिश्रित रंगों जैसे आपने जैसे मोर के पंख बनाए, उपार्जना उपज की है महाराज। तू जान है जिन उपाई है सब खेल तुमाती। महाराज कहते आप ही जानने वाले हो जो आपने उपज की है। सब खेल तुमाती, सब आपका खेल है, सब आपने वर्ता है। अब साध संगत जी मान लीजिए आपने गाड़ी ली, BMW गाड़ी ली, तो वो गाड़ी BMW के वर्करों को ही पता होगा, क्योंकि उनको वो शिक्षा दी हुई है। आम बंदे के बस की बात नहीं है। हाँ लटरम फटरम हिंदुस्तान जैसे जहाँ मर्जी मार ले हाथ जुगाड़ करके, वो एक अलग बात है, पर एक्चुअल ट्रेनिंग तो BMW के कंपनी वालों को ही मिली होगी। ऐसे ही क्योंकि बनाया सब कुछ परमेश्वर ने है, तो जानता भी सब कुछ परमेश्वर है। एक आवे है एक जाहे उठ, बिन नावे मर जाती। महाराज कह रहे हैं एक आ रहा है, एक जा रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, कोई मर रहा है, पर नाम के बिना ये सृष्टि जो है ये जमती रहेगी, मरती रहेगी, मरती रहती है। गुरमुख रंग चलू लिया, रंग हर रंग राती। महाराज कहते जो गुरमुख हैं
उन्होंने रंग चलूले, उन्होंने अपने आप को गाढ़ा, बिल्कुल गूढ़ा रंग उनको प्राप्त हो गया आपके नाम का। आत्मा आनंद का रंग उनको प्यार हो गया। रंग हर रंग राती, उनको हरि के रंग की प्राप्ति हो रही है। कौन सा रंग? प्रेम का रंग। सो सेवह सत्य निरंजनो हर पुरख विधाती। महाराज कह रहे हैं हरि अकाल पुरख विधाता जी, सो सेवह सत्य निरंजनो, उस सत अकाल पुरख जी निरंजन रूप को उनकी सेवा करनी है और उनके अलावा किसी की सेवा नहीं करनी, बाकी सब झूठ तमाशा है। तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती। महाराज आप ही हो सुजान हो, सियाने हो, सब कुछ जानने वाले हो। आप वड पुरख वडाती, आप बड़े से भी बड़े हो, आपसे बड़ा और कोई नहीं है। जो मन चित तुध ध्याए दे, मेरे सच्चिया बल बल हाँ तिन जाति। महाराज कहते जो मन चित, जो एक मन एक चित करके आपको याद करते हैं, आपके ध्यान में लगते हैं, मेरे सच्चिया, सच्चिया मतलब मेरे साईया, मतलब मेरे प्रिय परमेश्वर, बल बल हाँ तिन जाति। महाराज मैं उनको बलिहार जाता हूँ, मैं उनको बलिहार जाता हूँ, मैं उनको बलिहार जाता हूँ जो आपको एक मन एक चित करके ध्या रहे हैं। तो यहाँ पे साध संगत जी पहला छंत जो है वो समाप्त होता है। कितने प्यार से महाराज ने एक जीव के 100 सालों का जो है जीवन बताया और कितने सही तरीके से बताया है। अब आप इसको याद रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके आले दुआले के जो लोग हैं वो उस उम्र के हिसाब से क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा।